जैसे कि जैविक प्राकृतिक खेती पे चर्चाएं बहुत हो रही हैं, उतने उत्साह के साथ उसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं। करना तो है पर थोड़ी रुक के करेंगे। तब जिससे भी अपन चर्चा करें तो बस उनका यही रहता है, हाँ बहुत अच्छी चीज है जी और हमें करना है जी, तो हम वर्तमान में क्यों नहीं कर रहे, आज ही से क्यों नहीं कर रहे। उनके मन में कहीं ना कहीं एक जो बैठा दी गई है बात कि इस पे करने से हमारा उत्पादन घटता है या हमें इसमें लाभ नहीं मिलता। अब मैं आपको दोनों की तुलनात्मक स्थिति अपन देखते हैं। कोई भी बड़ी फसल ले लेते हैं, जैसे अभी गर्मी में मूंग की खेती होगी। अब मूंग की खेती में रसायन का अपन ले लेते हैं। रसायन में बीजोपचार से अपन चालू करें पहले। तो बीजोपचार अपना कितना लगता है, 1 एकड़ की अगर अपन बात करें तो मूंग कितनी बोई आती है, 15 किलो, है ना। कितने रुपए का अपना बीजोपचार लगा उसमें, आप लोग बताए। 100 रुपए में कौन सा बीजोपचार कर लेंगे आप रसायन में? 200 आप लोग कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे, बताओ ना। 500 रुपए, कम से कम 500 रुपए, ठीक है ना। 500 को रख लिया अपन ने। इसके बाद डीएपी आप डाल रहे हैं कितनी, 25 किलो, कितने की हो गई, 700 रुपए की मान लो। 7 और 5 1200 रुपए हो गए। फिर अपन ने क्या डाला, जिंक है, सल्फर है, ये चीजें डाली। फिर उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व डाले और कम से कम 5 स्प्रे। एक स्प्रे 1000 रुपए का मान के चले, है ना। 5 स्प्रे 5000 के हो गए। और ये सब मिला के मेरे ख्याल से 8000 रुपए एकड़ का खर्चा अपना 10 का, चलो 10 का आया अपना। निकली कितनी अपनी एकड़ पे, 4 कुंटल मान लो, नहीं चलो 4 मान लो आप, ठीक है ना, 4 मान लिए। अब रेट का अपन करें तो उसमें अपनी कितने की बिक रही है, रेट की अगर बात करें 7000 रुपए, ठीक है ना। तो चलो 7 को 28, चल 3 का लगा ले, 7 21,000, 10,000 रुपए आपने दिया है कौन को, दवाई वाले को। बचे कितने, 11,000 बचे। अब अपन आए जैविक प्राकृतिक खेती पे। कटाई तो दोनों में लगेगी, मतलब अब जुताई है तो वो तो दोनों में करना पड़ेगी, कटाई दोनों में करना पड़ेगी, पर एक खाद का अपन देखें। अब जैविक खेती में अपन आए, जैविक खेती में बीज उपचार का अगर खर्चा अपन देखें तो 2 से 3 रुपए। ट्राइकोडर्मा का तो नाम सुना होगा, आप ले आओ, मल्टीप्लाई करो उसको, बीज उपचार कर दो। बीज कहाँ अपना 500 रुपए, कहाँ आ गया अपना 2 रुपए, ठीक है ना। अब इसके बाद डीएपी की जगह आप गंजीवामृत तैयार कर लो, आप घर पे प्राम तैयार कर लो। प्राम की जो कीमत है कुंटल पे वो करीब 3.5 रुपए किलो है, वो ला के अपन घर पे तैयार कर लो आप। तो 1 कुंटल अगर हमने प्राम के खाद तैयार किया, उसमें हमने 2 कुंटल हमने गोबर की खाद मिला ली, हमारी 2 एकड़ के लिए हो गई, ठीक है ना। तो 350 रुपए में हमारी 2 एकड़ में हो गई। या गंजीवामृत आप तैयार कर लो, तो गंजीवामृत में क्या लगना है अपना, 1 किलो गुड़ लगना है, 10 लीटर गोमूत्र लगना है, 100 किलो गोबर लगना है, 1 किलो बेसन लगना है, 200 रुपए खर्चा है इसमें, मान लो अपन, है ना, घर पे गाय है तो कहाँ में 700 रुपए लग रहे। फिर इसके बाद हमें जमीन पे जो देना है, जमीन पे देने के लिए हमारे चाहे वो
जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया को चाहे अपने पोटास के हैं, फास्फोरस के हैं, नाइट्रोजन के हैं, जिंक के हैं, इन बैक्टीरिया को हम हर पानी के साथ में इनको दें। और अगर हमने प्रति एकड़ 400 लीटर सबका दिया, 400 लीटर बनाने में हमें 2 किलो गुड़ की जरूरत पड़ेगी 100 रुपए की। तो हम 5 सिंचाई करते तो हम करीब उसमें 2000 लीटर हम एक फसल में हम इसको दे दें। इनको देने से जमीन में जो भी पड़े हुए तत्व वो पूरे पौधों को उपलब्ध हो जाएगी, जमीन अच्छी नरम हो जाएगी। तो इसमें मैंने देखा है कि और ये चीज अपन देंगे तो अपन को कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कीटनाशक और इसके साथ अपन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार करना करते तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आपको मात्र 2 से 3 रुपए में आपका बन जाएगा। उसका आप स्प्रे करें और उसको स्प्रे करने अगर आप करने लगे तो उसमें एक फायदा और मिलेगा, आपको इल्ली की दवाई भी नहीं मिलेगी, इल्ली लगेगी नहीं। इल्ली भी मैंने खुद डाली है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो घर पर तैयार किया है, 24 घंटे के अंदर आपको ना जिंदा ना मरी हुई इल्ली दिखेगी नहीं खेत में, इतना पावरफुल बनता है। उस दिन से फिर मैंने ये 5 पत्ती काढ़ा बनाना बंद कर दिया। अब कोई बनाता हूँ उसी को डालता हूँ और बहुत अच्छी उसके परिणाम मिलती है। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर हमने खर्च उसमें किया तो मान के चलो 1000 रुपए में हमारी पूरी मूंग की फसल तैयार हो गई। उत्पादन की जहां तक हम बात करें, चलो अगर हम उनका 2 कुंटल उत्पादन हुआ, ठीक है ना, 2 कुंटल इधर आप बेच रहे हैं 7000 की 8000 की, ये आप 12000 की बेच रहे हैं। और आदमी हंस के ले जाएगा आपसे, का 12 दूनी 24000 की हुई, 1000 का खर्चा, 23000 रुपए हमारे बचत। तो हमने अपने जमीन की भी बचत कर ली और लोगों की बीमारियों की भी बचत कर ली। तो कम से कम जैसे अपन को करना है खेती, सोच रहे हैं करना है, हमें एक चीज बताइए, अगर हमें पानी की गहराई देखना है तो क्या मेड़ पे बैठ के हम अनुमान लगा सकते हैं क्या कि कितना गहरा है पानी? उसमें घुसना तो करना पड़ेगा हमें।